नमस्कार, स्वागत है आपका इंस्पायरिंग वॉइस यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक बार एक गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन था वह आदमी बहुत आलसी। वह अपने सारे काम नौकरों से ही करवाता और खुद पूरे दिन सोता रहता। उसे ऐसा लगता जैसे मैं सबका स्वामी हूँ, सबका मालिक हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत धन है। यही बात सोचकर वह दिन रात सोता रहता था। इससे वह आदमी धीरे धीरे निकम्मा हो गया और उसके मन में अहम भाव पनपने लगा। लेकिन कहा जाता है कि बुरी सोच का बुरा नतीजा होता है। बस यही हुआ उस व्यक्ति के साथ भी। कुछ वर्षों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर पहले से भी ज्यादा शिथिल होता जा रहा है। उसे हाथ पैर हिलाने में भी बहुत तकलीफ होने लगी। यह जानकर वह व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। उसके पास बहुत पैसा था, इसलिए उसने शहर से बड़े बड़े चिकित्सकों को बुलाया और खूब पैसा खर्च किया, लेकिन उसका शरीर ठीक नहीं हो पाया। वह बहुत दुखी रहने लगा। संयोग की बात, एक बार उस गांव से एक साधु गुजर रहे थे। उस साधु ने उस व्यक्ति की बीमारी के बारे में सुना, इसलिए उस साधु ने उस सेठ जी के यानी कि उस धनी व्यक्ति के नौकर से कहा कि वह उसकी बीमारी का इलाज कर सकते हैं। यह सुनकर नौकर सेठ जी के पास गया और साधु के बारे में सब कुछ बताया। अब सेठ ने तुरंत साधु को अपने यहाँ बुलवाया, लेकिन साधु ने कहा कि वह सेठ के पास नहीं जाएंगे। अगर सेठ को ठीक होना है तो वे स्वयं चलकर मेरे यहाँ मेरी कुटिया में आए। सेठ बहुत परेशान हो गया, क्योंकि वो असहाय था और चल फिर भी नहीं पाता था। लेकिन जब साधु आने को तैयार नहीं हुए तो हिम्मत करके बड़ी मुश्किल से सेठ जी साधु से मिलने उनकी कुटिया पर पहुंचे। पर साधु वहां थे ही नहीं, यानी कि सेठ के आने से पहले ही साधु वहां से गायब हो चुके थे। सेठ दुखी मन से वापस अपने घर आ गया। अब तो रोजाना का यही नियम हो गया कि साधु रोज उसे अपनी कुटिया में बुलाते, लेकिन जब सेठ आता तो उसे कोई नहीं मिलता। ऐसे करते करते 3 महीने गुजर गए। अब सेठ को लगने लगा जैसे वह ठीक होता जा रहा है। उसके हाथ पैर धीरे धीरे काम करने लगे। अब सेठ की समझ में सारी बातें आ गई कि साधु रोज उससे क्यों नहीं मिलते हैं। लगातार 3 महीने चलने से उसका शरीर काफी ठीक हो गया था। तब एक दिन साधु ने आकर सेठ से कहा कि बेटा, जीवन में कितना भी धन कमा लो, लेकिन स्वस्थ शरीर से बड़ा कोई धन नहीं होता। इसलिए अपने शरीर पर ध्यान दो और इसे स्वस्थ रखो। स्वस्थ शरीर के बारे में एक दोहा कहा गया है कि योगा जिसको भा गया नहीं पड़ा बीमार, फुर्तीला तन मन किया सेहत लिया सुधार। इसलिए प्यारे दोस्तों, ये बात हमारे दैनिक जीवन पर भी लागू होती है। हम पैसा कितना भी कमा लें, लेकिन स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई पूंजी नहीं है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, योगासन प्राणायाम आदि करें और इस विषय में लोगों को भी जागरूक करें। ये कहानी स्वास्थ्य के प्रति आपको कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताएं। यदि इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।